हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल के वो कौन से टॉप 5 पोस्ट हैं जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पोस्ट को देखेंगे और सैलरी के साथ साथ पर्क्स भी देखेंगे ताकि आप सारे पहलू को देखकर डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोस्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और ये लिस्ट में सबसे टॉप पे है क्योंकि इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ और अदर पर्क्स और बेनिफिट्स का बात करें तो ये गैजेटेड पोस्ट है। गैजेटेड पोस्ट, इसकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें ये जो पोस्ट है इसमें आपको मुहर मिलता है, सरकारी मुहर, और आप एक राज्य पत्र में नीचे साइन करने के काबिल होते हो। ठीक है, और इस बस एक प्रमोशन इस पे मिलता है, ये लेवल 8 का है। ठीक है, लेवल 8, और एक प्रमोशन के बाद आप लेवल 9 में जब पहुंचते हो तो आप आईएएस आईपीएस इन सब के इक्विवेलेंट हो जाते हो। ठीक है, 4800 ग्रेड पे लेवल 8 की ये जॉब है। और अगर सैलरी का बात करें तो सैलरी लगभग 75,000 होता है एक्स सिटी में। ठीक है, काटने के बाद सारा जो डिडक्शंस है, इन हैंड सैलरी, ठीक है, सब कुछ काट छाट के आपके हाथ में जो मिलेगा हर महीना वो है 75,000। लेकिन ये 75,000 के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे शहर जाते हो, ठीक है, ऑडिटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपके सैलरी, जो ये मंथली सैलरी है, उसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है जब भी आप दूसरे शहर जाते हो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उसके अलावा। और जो भी आप शहर जाते हो दूसरे शहर, वहाँ पे आपके ट्रैवलिंग का सारा कुछ गवर्नमेंट दिखती है, और वहाँ पे जो एकोमोडेशंस है, होटल है, खाने रहने का व्यवस्था है, सारा कुछ गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरे अलाउंसेस का बात करें तो कुछ बेनिफिट्स पर्क्स हैं, जैसे कि एलटीसी एचटीसी, 30 दिन का ईयर लीव होता है। ठीक है, ईयरली लीव 30 दिन। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो छुट्टी लेके। ठीक है, तो आप ले सकते हो हर साल 30 दिन। उसके बाद फिर 20 दिन का हेल्थ लीव होता है कि अगर आप साल भर में आपको कुछ होता है तो आप ये 20 दिन एक्स्ट्रा, इसके अलावा आप 20 दिन और छुट्टी ले सकते हो। और इसके साथ साथ सीएल और आरएच भी मिलता है। ठीक है, सीएल भी एक तरह का लीव होता है। और अगर प्रोमोशनल ट्रैक का बात करें तो सबसे पहले आपका जो ज्वाइनिंग होता है वो डबल एओ पे होता है, और फिर एक प्रमोशन के बाद 4 साल के बाद आप ऑडिट ऑफिसर एओ, जो कि आईएएस आईपीएस के इक्विवेलेंट है, और फिर यहाँ से प्रमोट होकर आप बनते हो सीनियर ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है जिसको मैंने लिस्ट 2 पे रखा है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पोस्ट है एमईए का जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एएसओ। तो एएसओ लेवल 7 का है। ठीक है, ग्रेड पे में देखें तो 4600 ग्रेड पे का जॉब है। और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जिसमें एएसओ की ज्वाइनिंग होती है वो है सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, और एएफएचक्यू। ठीक है, तो इन सब में एएसओ की ज्वाइनिंग होती है। और अगर इन हैंड सैलरी का बात करें तो यहाँ पे 65,000 है। ठीक है, लेकिन एमईए जो इस इन सब में से सबसे अलग है एमईए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता है भारत सरकार का अधिकारी बन के। तो वहाँ पे जब जब आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको कहते हैं फॉरेन अलाउंस। तो ये जो सैलरी आपकी हर मंथ की सैलरी मिल रही है 65,000 वो है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको मिलता है लगभग 2 से 2.5 लाख का, ठीक है, अलग से अलाउंस। तो ये दोनों मिला के फिर आपका सैलरी जो है वो 4 गुना 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो जो आपको ये मिल रहा है वो ठीक है, रहने दिया जाता है, और साथ में आपको फॉरेन अलाउंस दिया जाता है क्योंकि आप विदेश में रह के काम कर रहे हो, और इसीलिए वो आपको दिया जाता है फॉरेन अलाउंस। तो 3 साल आपको दिल्ली में सर्व करना पड़ता है और 3 साल फिर फॉरेन कंट्री में आपको भेजा जाता है। बहुत सारे लोगों को फॉरेन घूमने का मन होता है, फॉरेन देखने का मन होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एमईए के लिए वो है नेक टू नेक कंपटीशन। बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है एमईए के लिए, क्योंकि सभी को चाहिए होता है कि विदेश में वो भारत सरकार के लिए काम करे। जब एससीओ की मीटिंग्स होती है पीएम की, या फिर ब्रिक्स का मीटिंग्स होता है पीएम का, या फिर हमारे जब मंत्री जाते हैं विदेश में, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ आप जाते हो, मीटिंग अटेंड करते हो। ठीक है, और सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते हो। ये अपने आप में गर्व की बात है कि आप विदेश में भारत सरकार के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो यूएन हो, चाहे एससीओ, ब्रिक्स हो, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और मीटिंग्स होती है। और इसके साथ साथ अलाउंसेस की अगर बात करें तो हीटिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कोल्ड अलाउंसेस, हाउसिंग अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंस फॉर किड्स, जब आपके बच्चे होंगे
तो उन लोगों को वहाँ के जो भी कंट्री है, चाहे यूके हो, यूएस हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ के बेस्ट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये सारा अलाउंस है, जिसके कारण एमईए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और फर्स्ट ईयर जो है वो दिसंबर में होने वाला है, आप जान ही रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो इस बार मेंस है उसमें भी आपसे जीके और जीए के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप, आई होप कि आप अपनी जीके की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि जीके का कोर्स लेना है और आपने अभी तक नहीं लिया है, तो अभी आप ले लीजिए जीके का कोर्स, क्योंकि कुछ ही दिनों में 20 तारीख को हमारा कोर्स का जो प्राइस है 529 रुपया से बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी आप ये कोर्स लीजिएगा और उस पर कूपन कोड लगाइएगा सक्सेस100, तो आपको मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, तो अभी जाइए और कोर्स ले लीजिए। ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर आपको 20 तारीख के बाद से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पावरफुल और रेस्पेक्टेड पोस्ट है। ठीक है, ये ईडी का जो काम होता है, जैसे बड़े बड़े घोटाले होते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, तो उनमें ईडी काम करती है। ये छोटे मोटे इनकम टैक्स जैसे जो घोटाले होते हैं उसमें ये नहीं देखता है। ठीक है, बड़ा बड़ा जब करप्शन या स्कैम हो जाता है तब फिर ईडी काम करती है। ठीक है, तो इसमें काम करना, और ये काफ़ी एडवेंचरस होता है इसका जॉब। ठीक है, तो अगर इन हैंड सैलरी का बात करें तो 65 to 69,000 जहाँ पे आपका जॉब लोकेशन है उसके हिसाब से। और ये लेवल 7 का पोस्ट है अगेन। और क्योंकि इसमें आपको आपका जो ऑफिस आवर्स है उसके अलावा भी वीकेंड्स पे या फिर छुट्टियों पे आकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण से इसे कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 13 महीने की सैलरी दी जाती है। और स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस यहाँ पे 20% का मिलता है इस जॉब प्रोफाइल में आपको। और वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ईडी में। ठीक है, काफ़ी पावरफुल और रिस्पेक्टेड नौकरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर आता है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। अगेन ये लेवल 7 का जॉब है। और अगर सैलरी की बात करें तो 65,000 से 69,000 इन हैंड आपके हाथ में आती है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 13 महीने की सैलरी अगेन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये सीबीआई जो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अपना काम छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आपको छुट्टियों पे भी जाना पड़ता है। और इस कारण से यहाँ पे अगेन कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, भारत सरकार आपको 13 महीने की सैलरी देती है, 12 महीने की नहीं। यहाँ पे भी आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस देखने के लिए मिलता है एसएससी सीजीएल में। जो भी जितने भी प्रोफाइल्स है, जॉब प्रोफाइल्स, पोस्ट्स हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस मिलता है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। और फिर जो लोगों को मन होता है कि वो लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, लाइफ में थ्रिल चाहते हैं, कि वो जा रहे रेड मारने के लिए, अलग अलग टीम बनाकर रेड मार रहे हैं कहीं पे, या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, या फिर जो टेररिस्ट्स को इंटरोगेट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये है जॉब। इसमें काफ़ी एडवेंचर है और काफ़ी मज़ेदार जॉब प्रोफाइल है। तो इसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी काफ़ी होती है सोसाइटी में कि सीबीआई में है ये, और पावर भी है क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सीबीआई इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग मिलती है, वो एसएससी सीजीएल में जितने भी ट्रेनिंग आपको मिलते हैं उनमें से सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होती है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई की ट्रेनिंग। ठीक है, एक और चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे वर्कलोड जो है एएसओ है। ठीक है, ये सॉरी ये गलती हो गया। ठीक है, तो ये एएसओ है, तो एएसओ और ईडी से यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है सीबीआई में। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बात करूंगा एग्जामिनर इन सीबीआईसी और इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और नारकोटिक्स में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। सैलरी देखिए 60,000 से 65,000 की सैलरी बनती है इन सभी की। ठीक है, और ये लेवल 7 का पोस्ट होता है। ठीक है, और इन सभी में से जो स्टैंड आउट करता है, जो ज़्यादा बढ़िया होता है, इंस्पेक्टर से भी बढ़िया मुझे लगता है, ठीक है, अगर सारे एस्पेक्ट को कंपेयर किया जाए, तो वो है एग्जामिनर का। ठीक है, और वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोशंस आप देखते हैं वो ईडी हो, ठीक है, या सीबीआई हो, इन सभी से अच्छा होता है प्रमोशंस यहाँ पे। ठीक है, एग्जामिनर का। और दूसरा जो है कि यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो पावर के साथ साथ ऑटोनॉमी भी इंजॉय करते हैं। और अगर हम जॉब रोल का बात करें तो जॉब रोल ये होता है कि जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान है, और जब
उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है, वहाँ पे आपको इंचार्ज बनाया जाता है कि वहाँ जो भी कुछ अगर इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है तो उन सभी को आपको चेक करना पड़ता है। वहाँ पे आपको मिलती है पावर और अथॉरिटी, और या ये भी एक काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस देता है कि आप पेपर और न्यूज़ में सुनते हो कि गोल्ड स्मगल हो रहा था या फिर ड्रग स्मगल हो रहा था या फिर कुछ ऐसे दूसरे इलीगल आइटम्स आ रहे थे या फिर जा रहे थे कंट्री से बाहर या कंट्री में आ रहे थे, तो उन सभी में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, उन सभी को आप चेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम होता है, तो काफ़ी एडवेंचरस है। ये सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये आपके पहले महीने से सैलरी रहेगी 65,000 60,000, डिपेंडिंग अपॉन आपका सिटी कौन सा है। इसके बाद मैं कुछ और पोस्ट्स को ऐड करना चाहूँगा, और उनके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो है वो है एक सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहाँ पे भी आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है और आपको वीकेंड्स पे आना पड़ता है, और इसके साथ साथ स्पेशल इंसेंटिव भी यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा जो पोस्ट जिसके बारे में मैं बताऊंगा वो है एएसओ इन रेलवेज़। यहाँ पे काफ़ी पर्क्स आपको मिलते हैं जो कि सिर्फ रेलवेज़ के जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के एम्प्लॉय है उन्हीं को दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टैंड आउट करता है एएसओ इन रेलवेज़। और उसके बाद फिर तीसरा जो पोस्ट मैं आपको बताऊंगा वो है एएसओ इन एएफएचक्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड मिलता है। ठीक है, ये आर्मी हेडक्वार्टर्स में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड मिलता है क्योंकि आप आर्मी को सर्व कर रहे हो, और ये कैंटीन कार्ड से ठीक है आप यूज़ करके अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, या फिर अगर आपको गाड़ी लेनी है तो यहाँ पे आप जो कैंटीन कार्ड है आपका उसको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ले सकते हो, और जो जितने भी टैक्सेस होते हैं जैसे जीएसटी सीजीएसटी उन सब से बच सकते हो। तो यहाँ पे आपकी काफ़ी सेविंग्स हो जाती है, तो इसलिए भी मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोस हम एग्ज़ाम क्लस्टर पे लाते रहते हैं। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस नहीं करना है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि कोर्स लेना है लेकिन आप नहीं लिए हैं अभी तक, तो 20 तारीख से पहले आप ले लीजिए, और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप यूज़ कीजिए सक्सेस 100। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद।